किसी बाग के एक घने दरख्त पर एक फाख्ता ने अपना घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें वो दिन भर अपने बच्चों के साथ रहती थी और उनको दाना भी चगाती थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि अब उन बच्चों के बाल और पर भी निकलने लगे थे। एक रोज़ फाख्ता को उसके बच्चों ने बड़ी परेशानी के आलम में ये बताया, माँ ऐसा लग रहा है कि हमारा घोंसला बर्बाद होने वाला है। आज इस बाग का मालिक अपने बेटे के साथ यहाँ आया था और उससे कह रहा था कि अब फल तोड़ने का वक्त आ गया है। कल मैं अपने दोस्तों को साथ लाऊंगा और उनकी मदद से इस दरख्त के फल तोड़ूंगा। मेरे बाजू में तकलीफ है, इसलिए ये काम तन्हा नहीं कर सकता। मुझे अपने दोस्तों की मदद की ज़रूरत होगी। ये सुनकर फाख्ता ने बच्चों को तसल्ली देते हुए कहा, फ़िक्र मत करो, वो कल अपने दोस्तों के साथ ना यहाँ आएगा और ना ही फल तोड़ेगा। और फिर वाकई ऐसा ही हुआ। बाग का मालिक ना खुद आया और ना उसके दोस्त वहाँ पहुँचे। उसी तरह कई रोज़ गुजर गए तो एक रोज़ वो फिर बाग में आया। उस वक्त भी फाख्ता अपने बच्चों के पास नहीं थी। उसने दरख्त के नीचे खड़े होकर कहा, मेरे दोस्तों ने अपना वादा पूरा नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ से फल नहीं तोड़ सका, मगर कल मैं ये काम ज़रूर कर डालूंगा, क्योंकि इस बार इन्होंने आने का पक्का वादा किया है। जब फाख्ता वापस लौटी तो उसके बच्चों ने ये बात फाख्ता को बताई तो इसने कहा, बच्चों तुम परेशान ना हो, क्योंकि इस बार भी ना वो खुद आएगा और ना उसके दोस्त आएंगे। गर्ज इसी तरह ये दिन भी गुजर गया और फाख्ता के कहने के मुताबिक ना बाग का मालिक वहाँ आया और ना ही उसका कोई दोस्त। फाख्ता के बच्चे अब कुछ ज़्यादा ही मुतमईन हो गए थे। चंद रोज़ बाद बाग का मालिक अपने बेटों के साथ वहाँ पहुंचा और दरख्त के नीचे खड़े होकर कहा, मेरे दोस्त सिर्फ नाम के दोस्त हैं, उन्हें मुझसे कोई हमदर्दी नहीं। अभी तक कई बार वादे करके टाल गए, लेकिन अब मुझे उनकी मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ही कल तुम सब के साथ मिलकर इस दरख्त के फल तोड़ूंगा। वैसे भी मुझे दूसरों पर भरोसा करने की बजाय अपने आप पर भरोसा करना चाहिए, उसी में बेहतरी है। जब फाख्ता ने ये बात सुनी तो वो परेशानी के आलम में बोली, बच्चों अब हमें फौरी तौर पर यहाँ से जाना होगा। जब तक बाग का मालिक दूसरों पर भरोसा कर रहा था उसका काम नहीं हो रहा था, मगर आज उसने खुद पर भरोसा करते हुए खुद ही फल तोड़ने का इरादा किया है तो वो ज़रूर कामयाब हो जाएगा। असल है अब हमें यहाँ से जाना ही होगा। फिर वो अपने बच्चों को साथ लेकर वहाँ से परवाज़ कर गई।